डोंट का फुल फॉर्म है डू नॉट। डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, फूल ना तोड़े। यू शुड नॉट वॉक ऑन द रॉन्ग साइड, आपको सड़क पर रॉन्ग साइड में नहीं चलना चाहिए, है ना। आई डिडंट कंप्लीट, मैंने कंप्लीट नहीं किया था, ये पास्ट टेंस की बात है। अभी आप इसको इतना समझने की कोशिश करिए कि एंटी का मतलब है नॉट, उस वर्ड के साथ आपको नॉट लगा देना है। शायद आप लोगों को आता भी होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था या कभी ध्यान नहीं दिया था तो आप इसको ध्यान से समझ लें, और अपनी कॉपी में भी ये काम आपको बच्चों कर लेना है। डेली वर्क करेंगे बच्चों तो बहुत अच्छा होगा। साथ ही इस प्रकार के वर्ड जहाँ पर किताब में आए हैं आपको उनको अंडरलाइन भी कर लेना है, और इन वाक्यों, इन शब्दों का यूज़ करते हुए आपको सेंटेंस फ्रेम भी करने हैं। मेक सेंटेंसेस यूजिंग दिस वर्ड्स। ओके, तो ये तो हो गए हमारे शॉर्ट फॉर्म्स। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, डोंट, डू नॉट, वॉन्ट, विल नॉट, डिडंट, डिड नॉट, shouldn't, should not, wouldn't, would not, couldn't, could not, mustn't, must not, isn't, is not, and aren't और are not। अब ये तो हमारा हो गया शॉर्ट फॉर्म वाला पोर्शन। ऑल ऑफ यू प्लीज राइट दिस वर्क इन योर नोटबुक। नाउ फॉर नेक्स्ट, होमोफोन्स, ये भी आपकी बुक में दे रखा है बट ये हेडिंग आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी। डियर चिल्ड्रन, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग और मीनिंग अलग होता है। इस प्रकार के शब्दों को हम होमोफोन्स कहते हैं। सुनने में एक जैसा लग रहा है, ठीक है, ये सुनने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग भी अलग है और मीनिंग भी अलग है। जैसे कि टू मच, हम कहते हैं दिस इज टू मच। आई एम टू लेट, मुझे बहुत ज़्यादा देर हो रही। टू, टी डबल ओ टू मतलब अधिक, ज़्यादा, और टी डब्ल्यू ओ टू मीन्स दो। ओ एनी, वन, हम इसे भी वन कहते हैं। आई हैव वन पेन, आई हैव वन चेयर, आई हैव वन मोबाइल फ़ोन, और ये है वन, वी वन द मैच, है ना। वो WON, ये विन का सेकंड फॉर्म है बच्चों, लेकिन सुनने में ये भी वन ही लग रहा है। वोन नहीं बोलेंगे, हम इसे कहेंगे वन। हु वन द मैच, इंडिया वन द मैच, इस प्रकार से। डियर, DEER, डियर मतलब हिरण। डियर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनिमल, एंड ओ माई डियर प्लीज़ डोंट गो, ऐसा हम कहते हैं। तो ये डियर मीन्स हिरण, और ये डियर मतलब हमारा कोई प्रिय मित्र भी हो सकता है, भाई बहन, टीचर, डियर मैम, हम मतलब ये बहुत ही कॉमन संबोधन है जिसे हम सबके लिए कर सकते हैं उपयोग। अब है सन, आई हैव टू सन, अथर्व इज माई सन, है ना। सन मतलब बेटा, और ये सन, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन इज अ ह्यूज सोर्स ऑफ एनर्जी, सन गिव्स अस लाइट, सन मतलब सूर्य। बच्चों, मैंने यहाँ पर आपको सेंटेंसेस बोलकर भी बता दिए हैं, और अब ये सेंटेंसेस आपको इन सभी का यूज़ करते हुए खुद भी कॉपी में बनाना है, लिखना है इन सभी के सेंटेंसेस। देन राइट द वर्क इन योर कॉपी, WRITE, राइट मतलब लिखना, और ये RIGHT, राइट मतलब सही। टिक जो करती कि मैम हमारा राइट है क्या, ये राइट आंसर है। अभी आप लोग बहुत लिखते हैं कि राइट को भी रॉन्ग बता रहा है ना, तो ये वही राइट है। फिर है SEAC, मुंबई इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडियन सी, अरेबियन सी, सॉरी अरेबियन सी। मुंबई कहाँ पर है, अरेबियन सी, है ना। आपने समुद्रों के नाम मैंने आपको EVS वाले में भी बताया है। तो मुंबई में अगर आपसे कोई पूछे कि मुंबई में कौन सा सागर है, विच सी इज लोकेटेड, कहाँ पे है मुंबई, तो हम क्या कहेंगे कि अरेबियन सी। एंड सी, SEEC मतलब देखना। सी चिल्ड्रन, जैसे ही क्लास में मैम आती है तो, या कई बार आप लोग कुछ बताना चाहते हैं तो आप कहते हैं सी मैम ही हैज़ टेकन माई पेंसिल, सी मैम ही इज़ टेकिंग माई इरेजर। सी मतलब देखना, SEEC। फिर है WEIGHT,
weight and WAIT weight. WEIGHT weight means वजन, भार, how much weight, I have gained weight, and WAIT weight मैं आप लोगों को कहती हूँ dear children weight I will give you, I will suggest you. तो ये weight मतलब होता है भार और ये weight होता है मतलब कि इंतज़ार, प्रतीक्षा, राह देखना. I am waiting for you. Since long I am waiting for you. तो बच्चों these are very simple examples of homophones and I will suggest you that please search some new words, new homophones by your own and write them in your notebook. Also do this work, write this work. देखिए मैंने अभी आप लोगों को ये sentences बताए थे और फिर से मैं बोल रही हूँ. If you will also practice then you will definitely get this type of homophones examples in your daily life activities and you can find it from the book also. So dear children, I am sending these bits also in the WhatsApp group, so write and complete your work. Okay dear children, thank you.